हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है डीटीआई प्रोजेक्ट। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये मतलब मेरे अब तक के अपलोड करने वाले वीडियो में वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम क्या है, ओईसीडी क्या है। ठीक है, और भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है ये कि नीति आयोग जो है कोलेबोरेशन कर रहा है आईटीएफ के साथ, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ। विल लॉन्च डी कार्बोनाइज ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। डी कार्बोनाइज का मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं उसमें कार्बन का इमिशन कम हो। अब ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है क्या, पहले हम डीटीआई प्रोजेक्ट को पढ़ने से पहले हम लोग आईटीएफ को देखते हैं। ठीक है, ये है आईटीएफ, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। ये देखिए, ओईसीडी के अंदर ही इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद इन ओईसीडी। ठीक है, तो इसका मुख्यालय आपको पता है पेरिस में है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो इतना ही पता होगा आपको कि ओईसीडी के मुख्यालय के अंदर ही एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी मुख्यालय है। ठीक है, जिसका जो है निर्माण 1989 में हुआ था, एफएटीएफ का। अब हम ये देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है क्या। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ओईसीडी के अंदर, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट के अंदर ही आईटीएफ है। ठीक है, ये एक थिंक टैंक है जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को इशू को देखता है। मैंने कहा ना कि ट्रांसपोर्ट के जरिए जो डीकार्बोनाइज हो रहा है, कार्बन इमिशन कम करने की बात हो रही है, उसी का एक संगठन है ये। इसके 60 मेंबर है और इंडिया भी इसका मेंबर है 2008 से। और आईटीएफ का मुख्यालय भी ओईसीडी के अंदर ही है, विद इन ओईसीडी। तो ओईसीडी के अंदर दो मुख्यालय हो गए, एक आईटीएफ का और एक एफएटीएफ का। मैं आपको बता दिया हूँ, कभी फ्यूचर में पूछ सकता हूँ। आईटीएफ का मोटो है ग्लोबल डायलॉग फॉर बेटर ट्रांसपोर्ट। ठीक, और एक बार ओईसीडी को देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। ओईसीडी को आपको पता है कि 1961 में इसका निर्माण हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, इंटर गवर्नमेंटल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, 36 कंट्रियाँ हैं ओईसीडी में, याद रखिएगा 36 कंट्रियाँ। और आपको इतना मालूम है कि एफएटीएफ में 37 कंट्रियाँ हैं, और दो संगठन थे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और ओईसीडी में 36 कंट्रियाँ हैं। ओईसीडी के अंदर ही एफएटीएफ आता है, ओईसीडी के अंदर आईटीएफ भी आता है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, इंटरनेशनल नाम भी हम भी भूल गए, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, ये भी उसी के अंदर आता है। इसमें 60 संगठन है आईटीएफ में। तो ओईसीडी का जो गठन हुआ था 1961 में हुआ था, किस लिए? इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन वर्ल्ड ट्रेड। ओईसीडी जो है वर्ल्ड ट्रेड के इकोनॉमिक, यही कारण है कि ये इकोनॉमिक वर्ल्ड ट्रेड को देखता है, इसीलिए तो एफएटीएफ इसके अंदर है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान देगा तो वो वर्ल्ड ट्रेड को नुकसान देगा। ठीक है, और इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ ओईसीडी, याद रखिएगा, इंडिया इज ए नॉट मेंबर ऑफ ओईसीडी, हैज बी की इकोनॉमिक पार्टनर है लेकिन ओईसीडी का ही मेंबर नहीं है। लेकिन इंडिया इज ए मेंबर ऑफ एफएटीएफ। ठीक है, इंडिया एफएटीएफ का मेंबर है, इंडिया आईटीएफ का मेंबर है, लेकिन इंडिया उस ओईसीडी का मेंबर नहीं है। ओईसीडी का जो है गठन 1961 में हुआ था, एफएटीएफ का गठन, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन 1989 में हुआ था। आईटीएफ का इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम का गठन मैंने अभी बताया है आपको कि इसका गठन, मैं देख लेते हैं एक बार, इसका गठन जो है एग्जैक्ट डेट नहीं दिया है, लेकिन इंडिया इसका मेंबर है, 60 कंट्रियां हैं और 2008 से इंडिया इसका मेंबर बना हुआ है। अब न्यूज़ क्या है ये देखते हैं। व्हाट इज़ डीटीआई प्रोजेक्ट। डीटीआई प्रोजेक्ट क्या कर रहा है कि ये ट्रेलर मैट ट्रांसपोर्ट एमिशन असेसमेंट फ्रेमवर्क है। ये एक्चुअली में क्या है कि डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट एंड फ्यूचर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी रिलेटेड CO2 एमिशन, मतलब ये देखता है 60 मेंबर की जो ये एक संगठन है कि इस समय जो करंट ट्रांसपोर्ट एमिशन है और फ्यूचर ट्रांसपोर्ट एमिशन है, इसको ट्रैक करता है। ठीक है, इसकी कमियों को दूर करने की ये कोशिश करता है। ठीक
ठीक। तो प्रोजेक्ट इज ए पार्ट ऑफ, अच्छा ये जो आपका ITF प्रोजेक्ट है, DTI प्रोजेक्ट है, ये क्या DTI प्रोजेक्ट, DTI प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट डीकार्बोनाइज ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमी DTEE का पार्ट है। जैसे OECD में ITF है, उसी तरह DTEE में डीकार्बोनाइज ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमी में DTI प्रोजेक्ट है, मतलब ये प्रोजेक्ट इसी के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये क्या है, DTEE क्या है, इसको आप देख लीजिए। DTE जो है एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम प्रोजेक्ट इन, ये वो पेट्रोल इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन में बनाया गया है। तो याद रखिएगा ITF का इंडिया भी मेंबर है 2008 से, और DTEE का भी इंडिया में मेंबर है। इसके जो मेंबर कंट्रियां हैं देख लीजिए, अर्जेंटीना, अजरबैजान, इंडिया और मोरक्को। ठीक है, ये कुछ करते नहीं है, बस ये इनका एम क्या है DTE का, ये देख लीजिए। आइडेंटिफाई वे टू रिड्यूस CO2 इमिशन, सब मिला जुला के CO2 इमिशन को कम करना, क्योंकि हमको हमारे SDG गोल नंबर 15 को अचीव करना है, कार्बन एमिशन को कम करना है। ठीक है, तो यह है क्या, DTE क्या है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, जो वी पेट्रोल इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन में बनाया गया है। और सपोर्ट कौन कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव, जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी, ये लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और वी पेट्रोल इंस्टीट्यूट जो है इसको कोलैबोरेशन कर रहा है इसके साथ मिलके, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ मिलके, ये लोग मिलके इसके साथ हैं। तो ये DTE का निर्माण हो रहा है। और DTE जो है इसका एम है CO2 को कम करना। और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट जो है, कंट्रियां जो हैं अर्जेंटीना, अजरबैजान, इंडिया और मोरक्को है। ठीक, और ITF के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं इंडिया इसका मेंबर है 2008 से, और ये विद इन OECD है। और OECD को आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड के लिए काम करता है, और OECD का इंडिया मेंबर नहीं है। आज के लिए इतना ही, टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू।